अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज हम लोग बिजनेसमैन के टॉपिक कर रहे हैं। ये मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस है, जो कि हम लोगों के पास इंटरेस्ट का टॉपिक है। इसमें हम लोगों के पास 2.1 चैप्टर है जो कि सिंपल इंटरेस्ट है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल तो इसकी सिंपल आप लोगों का, ताकि आपका क्वेश्चन कवर हो जाए, मैं उसके लिए आप लोगों को इसका फार्मूला बताता हूँ और कुछ क्वेश्चन बताता हूँ जिनमें सेम एक जैसे फार्मूला है। और अगर कहीं और चीज़ भी फाइंड करनी है तो वो भी उनमें तरीका उसका आपको बता देता हूँ। बहुत सिंपल चैप्टर है, सिंपल इंटरेस्ट का 2.1 है और आप लोग इजीली इसके क्वेश्चन मतलब कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इसी से ही। आप लोगों के पास सिंपल इंटरेस्ट है क्या? सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला यूज होता है हम लोगों के पास, जो कि P इंटू आर इंटू टी है। ठीक है, तो आप लोग इसकी जगह इसका एक और फार्मूला भी लगा सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, जो कि PIN है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों के पास एक चीजों के बारे में बता देता हूँ। देखें, SI का मतलब तो आप लोगों के पास सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। और इसी तरह आप लोगों के पास P का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल आप लोगों के पास जो अमाउंट होगी। ठीक है, और आप लोगों के पास R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप मतलब यहाँ R भी कह सकते हो और इसको I भी कह सकते हो। I का मतलब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, और फिर आ जाता है हम लोगों के पास T। तो T को आप लोग टाइम पीरियड कहते हो। टाइम पीरियड मतलब जितने आप लोगों को ईयर्स वगैरह दिए होते हैं, मंथ दिए होते हैं, वो T है, टाइम है। तो इसको आप लोग टाइम को N भी कहते हो, नंबर ऑफ ईयर्स भी कहते हो। N का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। दोबारा बता देता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आप लोगों के पास है P इंटू आर इंटू टी। P का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, जो एक क्वेश्चन में आप लोगों को प्रोमिनेंट बड़ी अमाउंट नजर आएगी वो प्रिंसिपल अमाउंट होगी। ठीक है, I बेसिकली I या R, अगर I आता है तो इंटरेस्ट रेट है, और अगर R लिखा हुआ आता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो मतलब इंटरेस्ट का रेट क्या है वो आपको दिया होगा परसेंटेज में। फिर आपके पास आएगा T या N, ये आपके पास है नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर या आप लोगों के पास टाइम पीरियड। तो बच्चों हम लोगों के पास सिंपल इसके क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को बुक का क्वेश्चन स्टार्ट करवाता हूँ, उसमें मतलब क्या वो पूछता है, कैसे आप लोगों ने फार्मूला उसमें अप्लाई करना है। तो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अभी 2.1 के कुछ क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ, आप लोग देखिएगा, बहुत इजी है जी। बच्चों हम लोग अब सिंपल इंटरेस्ट का पहला क्वेश्चन करते हैं। हम लोगों के पास जो 2.1 आ रही है, नदीम अख्तर सदीकी साहब की बुक है और बड़ी बेहतरीन बुक है। इसके अंदर हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 16 तक, और ये आप लोगों के पास शॉर्ट का पार्ट है। ठीक है, जो इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन आंसर है, ये उनका पार्ट है। ठीक है, शॉर्ट का। तो इसमें आप लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 4, और 4 से लेके 16 तक सब में सिंपल इंटरेस्ट ही फाइंड करना है। अब देखो कैसे कहता है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीस 1 लाख बोरोड फॉर 3 इयर्स एट 5%। कहता है आप लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करो, और इसका मतलब है हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन अगर देखा जाए, हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, और साथ में मैं डाटा इसका बना लेता हूँ। और आप लोगों के पास कहता है और ये एक बड़ी अमाउंट दी है जो बोरो की है 1 लाख। इसको आप लोग कह लो कि आपके पास क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1 लाख है। ठीक है, और कहता है 3 इयर्स के लिए बोरो कर रहा है। टाइम आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, 3 साल। ठीक है बच्चों, और इसी तरह आप लोगों के पास आ रहा है एट 5% इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास आ कितना आएगा, 5%। तो 5% को आप 5 डिवाइड बाय 100 कर लो, तो ये 5% बन जाता है, 5 डिवाइड बाय 100। ठीक है बच्चों, अब आपने सिंपल डाटे को, क्योंकि हमें मालूम है कि हम लोगों के पास सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है P इंटू आर इंटू टी। ठीक है, आपने ये वैल्यू जैसे पुट करनी है तो आपका आंसर मतलब निकल आएगा। P आप लोगों के पास 1 लाख है, मल्टीप्लाई कर दो रेट हमने यहाँ पे लिया था 5%, 5 डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। टाइम हम लोगों के पास है 3 इयर्स, तो 3 साल आप लोगों के पास टाइम है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1 लाख को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, फिर मल्टीप्लाई करोगे 3 से, कितना आता है? तो बच्चों 1 लाख को मल्टीप्लाई करें आप लोग, मैं करता हूँ 1 लाख को
मल्टीप्लाई किया 5 से, फिर मल्टीप्लाई किया 3 से, ये हम लोगों के पास आ गया 15 लाख आ गया, और उसको डिवाइड आपने कर देना है 100 से डिवाइड कर देना, तो 15,000 आप लोगों के पास सिंपल इसका आंसर आ जाएगा 15,000। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास आएगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों के पास बिल्कुल एक सिंपल क्वेश्चन है, मतलब जिसमें आप लोगों के पास मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 16 तक सेम ऐसे ही है, जिनमें सिंपल इंटरेस्ट ही फाइंड करना है। प्रिंसिपल जो बड़ी अमाउंट आपको दी होगी प्रिंसिपल होगी, रेट आपको परसेंटेज में दिया होगा, टाइम आपको नंबर ऑफ इयर्स आपको बताए होंगे। अगर किसी ने नहीं बताया हुआ तो उसमें 1 साल आप अज्यूम भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप लोग ये सारे क्वेश्चन कीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मतलब एक ऐसे की लेक्चर को कंटिन्यू करूंगा जिसमें आप प्रिंसिपल अगर फाइंड करना है तो कैसे होगा, रेट फाइंड करना है तो कैसे होगा, टाइम फाइंड करना है तो कैसे होगा, तो उसके भी एक एक क्वेश्चन आपको बता दूंगा, तो आपका ये चैप्टर पूरा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोग ये क्वेश्चन देखिएगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट में किसी किस्म का कोई मसला आता है तो मुझसे जरूर पूछिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।